इतिहास में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन एक ही राजा ऐसा है जिसके नाम के आगे दुनिया मान लिखती है। वो है सिकंदर, जिन्हें पूरी दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। इतिहास में वे सबसे कुशल सेनापति माने जाते हैं। सिकंदर का नाम न सिर्फ इतिहास के पन्नों पर जिंदा है, बल्कि भारतीय सिनेमा घरों में भी सिकंदर की महानता पर कई फिल्में बनी हैं। सिकंदर के नाम से कहावत भी है, जो जीता वही सिकंदर। आज हम आपको सिकंदर महान के बारे में बताएंगे। महान शासक सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में प्राचीन नेपोलियन की राजधानी पेला में हुआ था। सिकंदर फिलिप द्वितीय के बेटे थे। उनकी माता का नाम ओलंपिया था। सिकंदर बचपन से ही बेहद बुद्धिमान था, लेकिन वह बहुत उग्र स्वभाव का था। जब सिकंदर 13 साल के हुए तो उनके लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की गई, जिन्हें भारत का अरस्तू भी कहा जाता है। वे एक प्रसिद्ध और महान दार्शनिक थे। उन्होंने ही सिकंदर को दुनिया जीतने का सपना दिखाया था। 12 साल की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत अच्छे से सीख ली थी। ये उन्होंने तब दिखाई जब सिकंदर ने एक प्रशिक्षित घोड़े वेओसफेलास को काबू में किया, जिस पर और कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। यह घोड़ा अंत तक कई युद्धों में उसके साथ रहा। 340 ईसा पूर्व में जब फिलिप ने अपनी विशाल मैक्डोनियन आर्मी को एकत्र करके थ्रेस में घुसपैठ शुरू की, जब उसने अपने 16 साल के पुत्र सिकंदर को मैक्डोनिया राज्य पर अपनी जगह शासन करने के लिए छोड़ दिया था। इससे पता चलता है कि इतनी कम उम्र में ही सिकंदर को कितना जिम्मेदार माना जाने लगा था। चेरोनिया में ग्रीक की हार के बाद शाही परिवार बिखरने लगा। फिलिप ने भी क्लेओपेट्रा से शादी कर ली। शादी के समारोह में क्लेओपेट्रा के अंकल ने फिलिप के न्यायसंगत उत्तराधिकारी होने पर सवाल लगा दिया। सिकंदर ने अपना कप उस व्यक्ति के चेहरे पर फेंक दिया। फिलिप ने अपनी तलवार तानी, जो कि शराब पीने के कारण ज़मीन पर गिर गया। इसके बाद वह अपनी मां के साथ एफिरस की तरफ चला गया। वह बहुत समय तक मैक्डोनियन कोर्ट से विलग ही रहा। 336 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर की बहन ने मेलोसियन के राजा से शादी की। इसी दौरान होने वाले महोत्सव में पोसानियास ने राजा फिलिप की हत्या कर दी। अपने पिता की मृत्यु के समय सिकंदर 19 वर्ष का था। उसमें सत्ता हासिल करने का जोश और जुनून था। उसने मैक्डोनियन आर्मी के जनरल तथा फौज को एकत्र किया तथा राजवंश के अन्य वासियों की हत्या कर दी। इसमें उसकी मां ओलंपिया ने भी मदद की। 336 ईसा पूर्व के अंत तक कोर्निथियन लीग से संबंधित शहरों ने ग्रीक राज्यों के साथ पुनः संधि कर ली। 335 ईसा पूर्व में थ्रोसियन जनजाति को पराजित करके मैक्डोनिया के उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। 334 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने एशियाई अभियान शुरू किया और सिकंदर ने ग्रेसियस नदी के पास पर्शियन राजा डायरियस तृतीय की सेना का सामना किया और उन्हें बुरी तरह पराजित किया। सिकंदर का अगला लक्ष्य इजिप्ट को जीतना था। गाजा को घेराबंदी करके अलेक्जेंडर ने आसानी से इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। 331 ईसा पूर्व में उसने अलेक्जेंड्रिया शहर का निर्माण किया और ग्रीक संस्कृति तथा व्यापार के लिए इस शहर का निर्माण किया। अलेक्जेंडर का अगला लक्ष्य ईरान था, जहां उसने मैक्डोनियन कॉलोनियां बनाई और आरिमाजोस में 327 किलो पर अपना कब्जा किया। प्रिंस ऑक्जियाटोस को पकड़ने के बाद उसने प्रिंस की बेटी रोक्साना से ब्याह कर लिया। 328 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर भारत की तरफ बढ़ा। उसने भारत में पोरस की सेना को हराया, लेकिन वह पोरस के पराक्रम से बहुत प्रभावित हुआ और उसे वापस राजा बना दिया, क्योंकि जिस तरफ
राजा पोरस ने लड़ाई लड़ी थी उसे देख सिकंदर दंग थे। जब सम्राट सिकंदर का राजा पोरस से युद्ध हुआ, इसके बाद सिकंदर की सेना ने छोटे हिंदू गणराज्य के साथ लड़ाई की। इसमें कट गणराज्य के साथ हुई लड़ाई काफ़ी बड़ी थी। कट जाति के लोग अपने साहस के लिए जानी जाती थी। कठों से युद्ध लड़ने के बाद सिकंदर की सेना व्यास नदी तक पहुंच गई थी कि उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। दरअसल व्यास नदी के पार नंदवंश के राजा के पास 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,004 घोड़े वाले रथ और करीब 6,000 हाथी थे। यह भी माना जाता है कि इन सभी गणराज्यों को एक साथ लाने में आचार्य चाणक्य का भी बड़ा योगदान था। इन सभी गणराज्यों ने सिकंदर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, जिससे सिकंदर की सेना बेहद डरी हुई थी। कारथेज और रोम पर विजय प्राप्त करने के बाद अलेक्जेंडर की मृत्यु 13 जून 323 ईसा पूर्व में मलेरिया रोग के कारण बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसकी अर्थी को ले जाया जा रहा था। तब अर्थी के बाहर सिकंदर के दोनों हाथ बाहर लटके हुए थे, क्योंकि उसने मृत्यु से पहले कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे हाथ अर्थी के अंदर मत रखना। सिकंदर चाहता था कि उसके हाथ अर्थी के बाहर रहे। मैं पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि जिसने दुनिया को जीता, जिसने अपने हाथों में सब कुछ भर लिया, मरने के बाद मैं हाथ भी खाली है। जैसे इंसान खाली हाथ दुनिया में आता है, वैसे ही खाली हाथ उसे जाना पड़ता है, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना। तो ये थी सिकंदर की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना।